हमें सेकेंडरी इंजरी को कैसे बचाना है, अगर उसको ट्रॉमा ब्रेन हो गया, फर्दर डैमेज ब्रेन को ना हो जाए, हमें उसको वो भी प्रिवेंट करना है। प्रोटोकॉल दैट कनेक्ट्स, एक तो हो गया स्ट्रीट पे जो इनका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद हमारे इमरजेंसी रूम आ गया, उसके बाद वो ओटी जाएगा या आईसीयू जाएगा, डिपेंड करता है कि पेशेंट को कौन से तरीके का कितना ज्यादा सीवियरिटी का इन्फेक्शन है। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है ट्रॉमा का, उसमें हमें क्या करना, वी हैव टू एक्टिवेट द सिस्टम। एक्टिवेट कहाँ हो जाएगा, इमरजेंसी रूम में। इमरजेंसी रूम में हमारा एक ट्रॉमा लीडर होता है, मतलब जो हमारा सारा कोऑर्डिनेट करता है। फॉर एग्जांपल विधि है आज हमारे पास नीचे इमरजेंसी में, कोई भी ट्रॉमा पेशेंट आए, शी हैज टू एक्टिवेट द इमरजेंसी सिस्टम, शी हैज टू एक्टिवेट द, इनको मुझे बोलना है, ट्रॉमा फिजिशियन को बोलना है, इनको वहां पे नर्सिंग है, सबों को इन्फॉर्म करना है कि हमारे पास एक ट्रॉमा का पेशेंट एक्टिवेट हो गया। उसके बाद वी हैव टू रिससिटेट द पेशेंट। रिससिटेशन में क्या करना है, उसके हमने नारे एक दो नर्स ने सारे वाइटल्स देख लिए, ऑक्सीजन उसकी चेक कर ली, उसका बीपी चेक कर लिया, उसका पल्स रेट चेक कर लिया। इन द मीन टाइम हमने उसका ये सारा देख लिया कि वो सांस ले रहा है, उसका जीसीएस कैसा है, ये हमने चेक करना है विद इन 5 मिनट्स। हमें कभी भी टाइम जाया नहीं करना है ट्रॉमा में। विद इन द सेम टाइम हमने रिससिटेट किया पेशेंट को, हमने डिसाइड किया कि ये पेशेंट स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल पेशेंट है तो तुरंत हमने उसको देखना है कि उसको ऑपरेटिंग रूम भेजना है क्या, उसको आईसीयू की जरूरत है। वी हैव टू डिसाइड इट इमीडिएटली। इसीलिए हम पहले एक्टिवेट करते हैं पूरे सिस्टम को, ताकि हमारा जो ट्रॉमा पेशेंट है वो एडुकेटली टाइमली मैनेजमेंट हो। ठीक है। एंड फोर्थ है, हमें प्रोटेक्शन करनी है। पेशेंट को क्या प्रोटेक्ट करना है, न्यूरो प्रोटेक्शन करनी है। आधे ब्रेन को अगर उसको ट्रॉमा हुआ है, फर्दर उसको और डैमेज नहीं होना चाहिए। वी हैव टू प्रोटेक्ट द पेशेंट, उसको बोलते हैं न्यूरो प्रोटेक्शन। अगर मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल है तो ब्लड मंगवाने हैं पेशेंट के, हमें पेशेंट का मॉनिटरिंग करना है, और पेशेंट के कुछ न्यूरो प्रोटेक्शन, मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल। एंड फाइनली हमें इंप्रूव करना है, वी हैव टू डू द ऑडिट। जितने भी पेशेंट हमारे पास ट्रॉमा का आ गया, आई हैव टू डू द ऑडिट कि इसमें और कुछ तो नहीं कर सकते थे, हमें कहीं मिस तो नहीं हो गया। एवरी पेशेंट को हमें ऑडिट करना चाहिए। ऑल द पेशेंट्स जिनको भी हमने ट्रीट किया, फाइनली वेयर वी हैव टू इम्प्रूव, हमने कहाँ पे उसको कुछ और तो नहीं करना था, वो सब कुछ हमें चेक करना है फाइनली जब पेशेंट घर जाएगा। अर्जेंट ट्रॉमेटिक, ये है ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का क्या बर्डन है। अराउंड जो मोस्ट कॉमन होते हैं ना हमारे एनुअल डेथ्स इन इंडिया ड्यू टू ट्रॉमा 1,50,000 होती है, और 40 to 50% मोर्टेलिटी है सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की। और हमारे इंडिया में इकोनॉमिक बर्डन है अराउंड 1 लाख करोड़, मतलब एक साल में 1 लाख करोड़ हम स्पेंड करते हैं ट्रॉमा पे, ट्रॉमा जिनको होता है। और मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ इन द यंग। अब है प्राइमरी इंजरी, तो पेशेंट को हो गया, चोट आ गई उसको। अब सेकेंडरी इंजरी एक बैटलफील्ड है। प्राइमरी इंजरी क्या होता है, पेशेंट को जहाँ पे उसको चोट आ गई, मैकेनिकल फोर्स हो गया, वहां पे उसको कंटूजन हो गया, इरिवर्सिबल डेथ हो गया, जहां पे भी उसको हो गया, दैट इज अ प्राइमरी इंजरी। सेकेंडरी इंजरीज, आपको पेशेंट को बचाना है हाइपोक्सिया से, हाइपोटेंशन से, रेज्ड आईसीपी से, सेरेब्रल एडिमा से, सीजर से, और बाकी भी जितने भी प्रिवेंटेबल प्रोटोकोलाइज्ड केयर है, ये हमारा आता है सेकेंडरी इंजरी, जिसपे हमें फोकस है। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, हमें इसीलिए ऑक्सीजनेशन चेक करना है ताकि ब्रेन को इस्कीमिया ना हो, हमें इसलिए ब्लड प्रेशर चेक करना है ताकि हाइपोटेंशन से सेरेब्रल इस्कीमिया फर्दर ना हो, सेरेब्रल एडिमा, ये सारा हमें चेक करना होता है। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, इसमें क्या होता है, सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर मेंटेन्ड होता है, उसी के थ्रू जो हमारा ब्लड होता है ना हमारे ब्रेन में होता है, वो होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस आईसीपी। मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो हम रखते हैं ना पेशेंट को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इनमें वो हम रखते हैं 110 120 के अराउंड, सो दैट जो इनका सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर हो वो मेंटेन रहे। इसीलिए हम आईसीपी को रेज नहीं होने देते हैं। अगर आईसीपी ज्यादा हो जाएगा ना, हमारे ब्रेन का सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका मतलब है सेरेब्रल इस्कीमिया हो जाएगा, पेशेंट को फर्दर डैमेज हो जाएगा ब्रेन का। तीसरा आ गया कोर सिस्टम प्रिंसिपल में क्या आता है, पहले हमने अपना ट्रॉमा प्रिपेयर कर लिया, प्री अलर्ट कर लिया, उसके बाद राइट टीम एक्टिवेट किया विद इन द 5 to 10 मिनट, उसके बाद अपना सारा ABCDE चेक कर लिया, डिसाइड कर लिया पेशेंट को क्या करना है, इसको आईसीयू जाना है, सीटी स्कैन वगैरह सब कराने कि ऑपरेटिंग रूम में जाना है। फिर उसके बाद हमने ऑडिट कर लिया। अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो उसमें टाइम वेस्ट हमें ज्यादा नहीं करना है कि अब ये वाला सीटी करना है, वो वाला सीटी करना है। वी हैव टू डिसाइड द इट इमीडिएटली कि पेशेंट को क्या करना है। ठीक है, सो ये है कि वी शुड नॉट डिले इन लाइफ सेविंग इंटरवेंशन। थर्ड आ गया हमारा ट्रॉमा एक्टिवेशन, मैच एक्यूटी रेस्पॉन्स, फुल एक्टिवेशन, मॉडिफाइड एक्टिवेशन और ट्रॉमा कंसल्ट। फुल एक्टिवेशन हमें कब करना है, जब पेशेंट को मेजर एनाटॉमी
एनाटॉमिकल इंजरी है, अगर पेशेंट को काफी हाई रिस्क इंजरीज है, सीवियर ट्रॉमा है, पेशेंट को होश नहीं है, जीसीएस लो है, उसमें फुल एक्टिवेशन हो जाती है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ब्लीड कर रहा है तो हमें पहले ही मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करना है, उनको जल्दी से ब्लड देना है और ब्लड मंगवाना है। इन द मीन टाइम हमें एयरवे, सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन करना है, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन देखना है, सर्कुलेशन देखना है कि पेशेंट को शॉक तो नहीं है, आईवी कैन्युला से फ्लूइड्स देने और नॉरेड बनाना है और पेशेंट को पूरा एक्सपोज करके चेक करना है। ये मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, यू हैव टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस और कोगुलोपैथी। एयरवे विद सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, अगर पेशेंट का लो जीसीएस है ऐसे ही हमने इंटूबेट नहीं करना है। जब भी आरएमओ को इंटूबेट करना है उसको सर्वाइकल कॉलर लगाना है ताकि पेशेंट को फर्दर डैमेज ना हो जाए, तब जाके हमने उसको इंटूबेट करना है। यही है सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन, और सिक्योर करना है ऑक्सीजन और सर्वाइकल कॉर्ड को हमने प्रोटेक्ट करना होता है। कब डालना है हमने ट्यूब? डॉक्टर विकास, कब डालनी है ट्यूब पेशेंट को? जीसीएस बिल्कुल लो होगा। हाँ, जीसीएस लेस देन 8 पे हमने ट्यूब डालनी है। पेशेंट कैन नॉट प्रोटेक्ट द एयरवे, ठीक है, पेशेंट अब ड्राउजी हो रहा है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। पेशेंट एपनिया है, मतलब उसको चेस्ट में भी ट्रॉमा है, फ्लाइल चेस्ट हो रहा है, पेशेंट को सीवियर फेशियल या नेक ट्रॉमा है, हाइपोक्सिया हो रहा है या एंटिसिपेटेड हमें डिटोरेशन है, ठीक है। इसमें हमें पेशेंट जब आता है हमने उसको इंटूबेट करना है। फिर हो गया हमने कैसे इंटूबेट करना है, क्या क्या ड्रग्स देने हैं पेशेंट को, इसको बोलते हैं रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, और कंफर्म करना होता है। इसमें हमारे पास ड्रग्स हैं, कीटामिन है, मिडाजोलम है, सक्सिनाइलकोलिन है, जो हमारे पास इमरजेंसी में सारे ड्रग्स अवेलेबल है, उससे हमें वो देके तब पेशेंट को हमें इंटूबेट करना होता है। फिर उसके बाद आ गया लीथल चेस्ट इंजरी एट द बेड साइड। अगर हमें लग रहा है पेशेंट को नई चेस्ट मूव हो रहा है और हमने देख लिया सीटी स्कैन में इसको एक मैसिव हिमोथोरैक्स है, तो हमें बेड साइड उनको पे तो नीडल डिकम्प्रेशन करना है। अगर नीडल डिकम्प्रेशन ज्यादा है तो हम आईसीटीडी वहीं पे डाल देंगे पेशेंट को, ठीक है। तीसरा आ गया हेमरेज कंट्रोल, बीट द क्रिस्टोलाइट रिफ्लेक्स। हेमरेज कंट्रोल के लिए हमें क्या करना है, इमीडिएट एक्शन, जो हमने लार्ज बोर कैन्युलास डाल दिए, पेशेंट्स को फ्लूइड्स दे दिया, नर्सिंग ने नॉरेड बना लिया और पेशेंट को दे दिया, ठीक है। ट्राइनिक्सामिक एसिड हम दे देते हैं विद इन 3 आवर्स। अगर पेशेंट विद इन 3 आवर्स में आता है, ट्रेनिक्सा का रोल है विद इन 10 मिनट्स ट्रेनिक्सा 1 ग्राम देना है और 1 ग्राम इन द नेक्स्ट 24 आवर्स देना है। हीमोडायनेमिक टारगेट्स में हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में मोर देन 110 रखना है और मैप मोर देन 80 हमें रखना होता है। ट्रेनिक्सामिक एसिड का प्रोटोकॉल है विद इन 3 आवर्स अगर पेशेंट आता है 1 ग्राम हमें ट्रेनिक्सामिक एसिड देने होते हैं। अब मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल, किस पेशेंट को हमने मैसिव ट्रांसफ्यूज करना है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, हीमोग्लोबिन काफी लो है और वो कंटिन्यूअसली ब्लीड कर रहा है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो रहा है, हमने उनका ब्लड ग्रुपिंग करना है और 1:1:1 में हमें ट्रांसफ्यूज करना होता है। पीआरबीसी, एफएपी और प्लेटलेट्स का 1:1:1 रेशियो रखना होता है। हमारे क्या टारगेट्स होते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में, जैसे हमारे नॉर्मल आईसीयू टारगेट्स होते हैं, हम HB7 रखते हैं, लेकिन ट्रॉमा ब्रेन में हमारा HB टारगेट होता है मोर देन 9, प्लेटलेट्स का टारगेट होता है 1 लाख से ज्यादा, INR टारगेट है लेस देन 1.5 और आयोनाइज्ड कैल्शियम मोर देन 1.1 और टेम्परेचर हमें नॉर्मोथर्मिया रखना होता है, ठीक है, ना इनका कम टेम्परेचर रखना होता है ना ज्यादा रखना होता है। फिर हो गया वेजोप्रेसर्स, कब हमें पेशेंट को नॉरेड लगाना है। अगर पेशेंट शॉक में है, पेशेंट का HB नॉर्मल है, वो ब्लीड भी नहीं कर रहा है, पेशेंट को हमने फ्लूइड्स भी लगा लिया, तब भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं आ रहा है, तो हमारा सबसे प्रेफर्ड एजेंट जो है वो नॉरएड्रेनालिन है, जो मैंने वहां पे लिखा है 0.05 to 1 mics per kg per minute, ठीक है। और अवॉइड करना है कि हमारा एम्प्टी सर्कुलेशन, मतलब पेशेंट का HB काफी लो है, हम तब भी नॉरेड दे रहे हैं और यहाँ से ब्लड नहीं लगा रहे हैं, वो नहीं करना है। हमारे पेशेंट के जो टारगेट्स हैं वो भी हमने अचीव करने, इन द मीन टाइम हमने नॉरेड भी उनको देना है। फिर हो गया डिसेबिलिटी न्यूरोलॉजिकल ट्रायल स्टार्ट इन द प्राइमरी सर्वे। एसेस हमने इमीडिएटली किया, इमरजेंसी रूम में GCS, प्यूपिल साइज, ब्लड ग्लूकोज, जितने भी वाइटल्स है वो कर लिया। और सेकेंड हो गया रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग हो गया अगर पेशेंट के अनइक्वल साइज आ रहा है, जो हम रोज करते हैं ना टॉर्च से चेक, प्यूपिलरी साइज कैसा आ रहा है, अगर GCS फॉल हो रहा है, अगर पेशेंट्स को सीजर्स हो रहे हैं, या तो नया डेफिसिट आ रहा है, कल तक उसको वीकनेस नहीं थी अब उसको वीकनेस आ रही है, या ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन हो रहा है, इसका मतलब है ICP बढ़ रहा है पेशेंट का, मतलब अंदर दिमाग में कुछ दिक्कत है, हमने उसको अर्जेंट CT करना है और देखना होता है कि क्या हो रहा है अंदर जिसकी वजह से रेड फ्लैग्स आ रहे हैं। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की सीवियरिटी क्या होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ GCS। माइल्ड TBI हम तब बोलते हैं जब GCS 13 to 15 होगा, मॉडरेट हो गया 9 to 12 और GCS लेस देन 8 पे हम बोलते हैं कि ये सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है। फिर न्यूरो प्रोटेक्शन बंडल, जो मैंने आपको बोला अभी मैं बताऊंगी ICU बंडल क्या होता है। हमने कैसे पेशेंट के ब्रेन को फर्दर डैमेज से बचाना है, हमने उसका हेड एंड एलिवेट रखना होता है 30 डिग्री पे, उसको ऑक्सीजनेशन मेंटेन करना होता है मोर देन 95% पे, और ABG पे हमें PaO2 करना होता है 90 to 200 तक हम इनका मैनेज करते हैं। प्रेशर हमें रखना है
सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 110, वेंटिलेशन में PaCO2 35 to 40। हम हाइपर वेंटिलेट नहीं कराते हैं पेशेंट को, ठीक है, नॉर्मोकैप्निया रखते हैं। सीजर्स में हम इनको पहले अगर पेशेंट को हो भी नहीं जाएगा सीजर तब भी हम सीजर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, ऑस्मोथेरेपी देते हैं टू मेंटेन ICP। मेटाबॉलिक में उनका नॉर्मोग्लाइसीमिया रखते हैं और सर्जिकल डिकम्प्रेशन तब करते हैं अगर CT में इंडिकेटेड है। फिर आ गया रेज्ड ICP के लिए हमने क्या करना है, ठीक है। रेज्ड ICP के लिए पेशेंट को हम सिडेट करते हैं, वेंटिलेट करते हैं ताकि उनका जो ब्रेन है वो थोड़ा रेस्ट करे और फर्दर ICP ना बढ़े। सेकेंड टीयर में हम क्या करते हैं, मैनिटॉल देते हैं पेशेंट को 0.25 to 1 ग्राम पर kg, या तो हाइपरटोनिक सेलाइन लगाते हैं अगर पेशेंट अनस्टेबल होगा। थर्ड टीयर में हम क्या करते हैं, CSF ड्रेनेज करते हैं, EVD से एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर ड्रेन डालते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव केस होगा तो उनको क्या करते हैं, बारबिचुरेट कोमा या STP से कोमा कर देते हैं सो दैट द पेशेंट बिल्कुल रेस्ट में जाए, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया व्हेन वी हैव टू मेक द डिसीजन कि ये पेशेंट स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल में जब पेशेंट का BP हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो, परसिस्टेंट शॉक में जाए और फास्ट जो होगा पॉजिटिव होगा, CT स्कैन पॉजिटिव होगा, या कि क्लोज लूप कम्युनिकेशन में RMO को इन्फॉर्म करना है, न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन और रेडियोलॉजी, जो हम करते हैं ट्रॉमा प्रोटोकॉल में। ये हमारा ट्रॉमा प्रोटोकॉल है कि जो भी हमारे पास ट्रॉमा पेशेंट आएगा, न्यूरोसर्जन शुड बी द फर्स्ट हैंड, सेकंड इज द ऑर्थो, जनरल एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, इनको जिनसे हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना है, पूछना है कि इस पेशेंट को क्या है। ए डिफाइंड ट्रॉमा एक्टिवेशन सिस्टम ब्रिंग्स द राइट टीम बिफोर द फिजियोलॉजिकल कोलैप्स हो जाएगा। अगर हमारे पास राइट टीम है, राइट टाइम पे हम अपने पेशेंट को देख रहे हैं और आप राइटली आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, तो एक पेशेंट की हम जान बचा सकते हैं। वरना हम एक पेशेंट को लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी दे सकते हैं अगर हम उसको डिले करते रहेंगे, हमें पता ना हो कि इसमें क्या क्या करना है। पेशेंट को इंट्यूबेट करना था, पेशेंट को हमने हाइपोटेंशन कर दिया या उसको ऑक्सीजन की कमी, उसको एक परमानेंट डिसेबिलिटी रहेगी। अनलेस एंड अनटिल यू पीपल आर ट्रेन्ड, यू शुड नो व्हाट वी हैव टू डू इन अ ट्रॉमा पेशेंट। तो जो मेजर कॉज है यंग पेशेंट्स में मोर्टेलिटी का वो है ट्रॉमा। सो यू ऑल शुड नो कि ट्रॉमा पेशेंट को हमने कैसे देखना है, क्या क्या देखना है और हमने क्या क्या करना है, ठीक है। मैं डॉक्टर मीर, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट करना। थैंक यू।